हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। प्रश्न नंबर 1 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी तथा यह 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। यानी कि ये जो योजना थी 5 वर्षों तक चलने वाली योजना थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना के लिए पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में तथा योजना आयोग को बंद करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, वो प्रधानमंत्री होते हैं। आइए दोस्तों, योजना से संबंधित पंचवर्षीय जो भी योजना है उनसे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डुमर मॉडल पर आधारित थी। और देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग जो है यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दी गई थी कृषि की प्राथमिकता। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई थी तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुई थी। इसी योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया था, जैसे कि ब्यास योजना, दामोदर योजना तथा नदी घाटी परियोजना जो है इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। और यह पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और यह हेराल्ड डुमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से परीक्षा में बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पंचवर्षीय योजना से संबंधित काफ़ी फैक्ट हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रमुख नृत्य कला है? बिहू जो है दोस्तों, ये असम का लोक नृत्य है। कथकली जो है ये केरल का नृत्य है तथा कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। जट जाटिन जो है ये बिहार का नृत्य कला है। आइए दोस्तों, बिहार के जो भी नृत्य कला है उनको जान लेते हैं। बिरहा, जट जाटिन, डोमकच, झिझिया, झुमरी, पैका, सोहर, खिलौना, राजा श्लेष, फगुआ तथा कजरी जो है ये सभी बिहार के नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। पहली जो थी दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी तथा दूसरी जो है 1956 से 1961 तक चली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तथा खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक प्रजनन में पुष्प, बीज और फल भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी की स्थापना जो है बीपीएससी की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी।
तथा बीपीएससी जो है यह संवैधानिक निकाय है तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है रवि मनु भाई परमार है। रवि मनु भाई परमार जो है वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। और बीपीएससी का फुल फॉर्म दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसका अर्थ होता है बिहार लोक सेवा आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना की गई थी और बीपीएससी जो है यह संवैधानिक निकाय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी तथा सबसे पहले यह पुरस्कार जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था पहली बार। तथा देखिए फ्रेंड्स, मरणोपरांत जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी उन्हें यह पुरस्कार देने की शुरुआत 1955 में की गई। और भारत रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है यह भारत रत्न पुरस्कार है। और देखिए फ्रेंड्स, 2024 में यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें से बिहार के एक व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है तथा 2024 में कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक भारत रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव के थे तथा इनके बुक का नाम है, इनके पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड यानी कि भारत के विभाजन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं तथा ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तथा इन्हें देश रत्न, अजातशत्रु तथा बाबू के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या दी थी। बात करें हनीमैन की तो होम्योपैथिक के खोजकर्ता हनीमैन है और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसमें 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और भारत इस तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत के लेखक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं और महाभारत जो है दोस्तों इसका फारसी अनुवाद इसका रज्मनामा है, जो कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया गया था, जिसका नाम रज्मनामा दिया गया है। और महाभारत जो है दोस्तों इसका पुराना नाम जय संहिता है और महाभारत तथा रामायण जो है यह विश्व के 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है?
उपनिषदों की कुल संख्या 4 है तथा सबसे पुराना उपनिषद जो है यह बृहदारण्य उपनिषद है। तथा बात करें मुंडक उपनिषद की, देखिए फ्रेंड्स, मुंडक उपनिषद जो है यहाँ से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में मुंबई में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था तथा इनके पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। और देखिए फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था तथा आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बात करें 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं तथा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के कितने सदन हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसमें संसद के सदन के बारे में पूछ रहा है, तो संसद के 2 सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लेकिन दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ ले संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग जो है संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न पूछा है संसद के कितने अंग है, तो संसद के 2 अंग है। सॉरी दोस्तों, संसद के, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है संसद के कितने सदन है, तो संसद के 2 सदन है तथा संसद के अंग के बारे में पूछेगा तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तथा संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। बात करें रेलवे की, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। मुंबई से थाने के बीच रेलवे की शुरुआत की गई थी सबसे पहले 1853 में, और यह 34 किलोमीटर दूर चलाई गई थी। और भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों को आपको कवर कराऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन एस्टीन जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1954 में भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण तथा तीसरा है पद्मश्री। पद्म भूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक पुरस्कार है तथा तीसरा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है तथा पद्मश्री जो है ये चौथा नागरिक पुरस्कार है। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी और 2024 में जो है दोस्तों पद्म पुरस्कार 132 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है यह शिरा में बहता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि दोस्तों शिरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ले जाकर अशुद्ध रक्त को ले जाकर हृदय में पहुंचाता है। बात करें धमनी की तो यह इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यह फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है धमनी, और शिरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लेकर हृदय में लेकर पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी तथा पुराने आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग या समूह की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये किया गया था रूस के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है भिलाई इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस सभी संयंत्र का निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था तथा भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गेहूं, चना, आलू, सरसों ये सभी जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है और हॉकी जो है ये अपने प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हॉकी में भारत जो है गोल्ड मेडल 1948 में जीता था ओलंपिक में। ओलंपिक में हॉकी खेल में भारत जो है गोल्ड मेडल 1948 में जीता था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हॉकी में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मौत किसे कहा जाता है?
प्लेग को काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर मूंगफली और कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सोयाबीन तथा प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और केरल में जो है दोस्तों, केरल में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और केरल को मसालों का राज कहते हैं। मसालों का राज केरल को कहा जाता है। और काजू का सर्वाधिक उत्पादन केरल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है सीरा में बहता है। देखिए दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया है, डबलिंग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है ये है भारत की अर्थव्यवस्था में। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था तथा इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है तथा यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसे बनाया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट जो है यह कोयला का एक प्रकार है और इसे ही भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोयला के जो है प्रकार एंथ्रासाइट्स तथा बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट जो है ये सभी कोयला का प्रकार है, जिसमें से लिग्नाइट इसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटुक जो है दोस्तों यह सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकांश नेपाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये पहले आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश से टूटकर जो तेलंगाना राज्य बना है, अब यह परियोजना तेलंगाना राज्य में चला गया है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें विश्व जल दिवस की, तो इसे 22 मार्च को मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था तथा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना में केवल कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग इन दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग इन दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चली थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तथा इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी, और इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया गया था। इस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था, और यह योजना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। बात करें योजना अवकाश की, तो योजना अवकाश जो है 1966 से 67 तक तथा 1968 से 69 तक चला था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें शैक्षणिक उद्देश्य शामिल थे, तथा इसका उद्देश्य जो है शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता, देश के अंदर आत्मनिर्भरता बनाना। देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से प्रीवियस ईयर में बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सभी पंचवर्षीय योजना कम समय में करा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी, जिसमें रोलिंग प्लान जो है बनाया गया था। इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। रोलिंग प्लान जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तथा इसी में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की, तो यह 1985 से 1990 तक चली थी। इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना था, तथा देश में तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना था, और उत्पादन में काफ़ी वृद्धि करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना की, तो यह 1992 से 1997 तक चली थी, और इसमें जो है मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा पर प्राथमिकता दी गई थी। मानव संसाधन के विकास, रोजगार और शिक्षा पर प्राथमिकता जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। बात करें नौवीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसे 1997 से 2002 तक शुरू किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था। और सर्व शिक्षा अभियान, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। और यह योजना जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2002 से 2007 तक चली थी। इसका उद्देश्य देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा,
पाँचवीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाना था, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना था। लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10वीं देखिए दोस्तों, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्ष में दोगुना करना था, इसका लक्ष्य यही था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक चली थी और इसका प्रमुख उद्देश्य त्रिभुत्व एवं समावेशी विकास करना था। इसमें देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना और राजीव आवास योजना, ये सभी योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास करना था। बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 2012 से 2017 तक चली थी। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो ये चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। और इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास से रखा गया था। यह योजना मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी के उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। देखिए फ्रेंड्स, गरीबी हटाना यानी कि गरीबी के उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलिंग प्लान तथा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। यह छठी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। छठी पंचवर्षीय योजना में ही रोलिंग प्लान तथा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये हुई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से हमने दोस्तों सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।